बच्चों, आज की वीडियो में विज्ञान भारती कक्षा 7 का जंतुओं में पोषण इकाई 7 देखेंगे। भोजन अंतःग्रहण की विधियाँ मुख द्वारा। जैसे घर में पाई जाने वाली चक्की में एक छिद्र होता है जिससे अनाज डाला जाता है पीसने या तोड़ने के लिए, वैसे ही जीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख होता है। ठीक है, तो ये कंपेयर कर रखा है चक्की से। चक्की आपने देखी होगी। चक्की के ऊपरी हिस्से में एक मतलब ओपनिंग होती है, छिद्र होता है, जिससे हम क्या करते हैं, वहाँ पर अनाज को डालते हैं। ठीक है, और फिर चक्की उसे पीसती है। तो वैसे ही हमारे शरीर में क्या है, मुख द्वार होता है, मुख होता है, जिसके द्वारा हम भोजन डालते हैं उसमें और फिर हमारा शरीर उसका पाचन करता है। चित्र को देखकर स्तंभ क व ख को मिलान करिए। चित्र 1 में हम देख रहे हैं रोटी है। रोटी में देखिए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट, दाल है, इससे प्रोटीन पाए जाते हैं। सब्जियां दिखा रखी हैं, सब्जियों में विटामिन्स, फलों में विटामिन्स और घी में वसा पाया जाता है। अब स्तंभ क में देखिए रोटी तथा चावल, कार्बोहाइड्रेट, ये दाल है, दाल में प्रोटीन, मतलब ये छाल लिखा हुआ है, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर दाल कर लीजिएगा। तो दाल को क्या है, प्रोटीन से मिलाइए, दालों में प्रोटीन होता है। फल तथा सब्जियों से हमें विटामिन्स प्राप्त होते हैं और घी से वसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रखा है, अब सारे दांत हमारे दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो शुरू के 4 दांत होते हैं इसे कृतंक कहते हैं और ये हमारे काटने का काम करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। रदनक जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। और अग्रचर्वणक जो होते हैं वो पीसने और चबाने का काम करते हैं। और जो चर्वणक होते हैं हमारे, वो भी पीसने और चबाने का काम करते हैं। इस चित्र में देखिए, इसमें दांत का चित्र दिखाया गया है। तो जो दांत का ये बाहरी परत होती है वो, उसको हम कहते हैं इनेमल। नेक्स्ट है, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर खाली स्थान भरिए। मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। जटिल और अघुलनशील खाद्य पदार्थों की सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाने वाले जो अंगुली नुमा विलाय होते हैं, उनके द्वारा भोजन को पोषक पदार्थ को अवशोषित किया जाना अवशोषण कहलाता है। और अवशोषण के बाद जो बचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि और अन्य जैविक कार्यों के संचालन में किया जाता है, तो ये क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्धठोस के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है और इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर चित्र दे रखा है पाचन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा चित्र दे रखा है। आहार नाल के विभिन्न भागों को चित्र के साथ सुमोलित कीजिए। तो देखिए ये पूरी आहार नाल दी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने किया है भोजन का अंतःग्रहण। तो भोजन के अंतःग्रहण में कौन कौन से अंग जो है सम्मिलित होते हैं, तो भोजन, मुख और मुख द्वार। तो भोजन हम कहाँ से लेते हैं, मुख से और मुख द्वार के द्वारा। ठीक है, तो ये है भोजन का अंतःग्रहण। दूसरा है मुख द्वार पाचन जो होता है, जो देखिए आप मुख द्वार से लेकर छोटी आंत, तो मुख द्वार से लेकर आप छोटी आंत में पाचन शुरू हो जाता है, छोटी आंत का प्रथम भाग। फिर आप देखेंगे कि छोटी आंत का प्रथम भाग और छोटी आंत का अंतिम भाग, इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है, प्रथम भाग और अंतिम भाग। फिर छोटी आंत का अंतिम भाग और बड़ी आंत, इनमें भी अवशोषण का काम होता है। बहिक्षेपण में देखिए बड़ी आंत, जो हमारी ये बड़ी आंत होती है, वो गुदा और उसके द्वारा बाहर निकाला गया मल, ये पूरा प्रोसेस जो